ये शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो चूस टू गर्ल वाली स्टोरी है ना, अब इसका जो नया सीजन आने वाला है ना, वो आएगा तो ऑल गेमिंग पर ही आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि कौन सी स्टोरी आने वाली है, क्या है। और जीरो से हीरो वाली स्टोरी भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और दोनों का अगर नया सीजन आएगा तो ऑल गेमिंग पर ही आएगा। और उसके अंदर मैंने एक नई सीरीज भी शुरू की है, जो कि इस चूस टू गर्ल वाली स्टोरी से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग उस नई स्टोरी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस चैनल को जाके सपोर्ट करो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ। रही बात इस चैनल पर, तो इस चैनल पे अब से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालने वाला हूँ और उसी चैनल पे सारी चीज़ें आने वाली है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु और सुमिरे होती है ना, वो उस टेनु इन्फिनाइट के पैलेस में चली जाती है। और टेनु इन्फिनाइट के पैलेस में जाने के बाद उनको सब कुछ पता चलता है। और हम पार्ट की शुरुआत में देखते हैं, जो मित्सु और सुमिरे होती है ना, वो उस पूरे के पूरी दुनिया को घूम रही थी, जिसको टेनु इन्फिनाइट ने बनाया था। टेनु इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से उसने जो दुनिया बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उन हसीन वादियों के अंदर वो लोग घूम रहे थे और दोनों हाथ पे हाथ पकड़ के चल रहे थे। सुमेरे जो होती है वो कहती है कि मित्सु, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ पता भी चल चुका है और साथ ही साथ हम इस तरह से यहाँ पे घूम रहे हैं। मित्सु कहता है कि हाँ, मैं सोच तो वही रहा हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी के बारे में भी ज़्यादा सोच रहा हूँ। सुमेरे कहती है कि लेकिन क्यों? मित्सु कहता है कि मेरे मॉम डैड को अभी भी मुझे वो सारी चीज़ें के बारे में बताना है। उसके साथ साथ अपने मॉम डैड को भी यहाँ पे लाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। सुमेरे कहती है कि हाँ, सोच तो मैं भी रही हूँ। और वो दोनों के दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और पृथ्वी के एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर देखते हैं। वो दोनों हवा में थे, लेकिन उन दोनों को कोई भी नहीं देख सकता था। मित्सु कहता है कि क्या हमें अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? सुमेरे कहते हैं कि हाँ, शायद से। फिर मित्सु कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें जो ये पृथ्वी पे आराम से हम ज़िंदगी बिता रहे थे ना, मुझे वो वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सुमेरे कहती है कि लग तो मुझे भी वही ज़िंदगी अच्छी लग रही है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। मित्सु कहता है कि कौन सी जिम्मेदारी? फिर सुमिरे कहती है कि वही किंग मैक्शन और क्वीन रेन वाली। फिर मित्सु कहता है कि वो जिम्मेदारी तो हमारे बेटे खुद ही निभा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को उनकी सत्ताएं मिल चुकी है, इस वजह से हमें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें एक और बेटे के बारे में सोचना चाहिए? सुमिरे शर्मा जाती है और कहती है कि अभी के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मित्सु कहता है कि हम छोटे हैं और वो जादू चलाता है, जिसकी वजह से मित्सु और सुमिरे दोनों की एज 25 ईयर हो जाती है। मित्सु कहता है कि क्या ये एज काफ़ी है? फिर सुमिरे जो होती है ना, वो कहती है कि तुम। मित्सु कहता है कि अगर देखा जाए ना, तो हम फिजिकल तौर पे भले ही बच्चे हो, लेकिन हमारी मेंटल तौर पे अगर हमारी एज देखी जाए ना, तो बहुत ज़्यादा है। पिछली ज़िंदगी की और इस ज़िंदगी की यादें अगर मिला दी जाए ना, तो बहुत ज़्यादा ही हमारी एज है। फिर मित्सु कहता है कि खैर वो सब कुछ छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से अपनी उन पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए, क्योंकि हमें वही ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सुमिरे कहते हैं कि हाँ, वही परमानेंट वाली ज़िंदगी, काम करो, आराम से रहो। फिर मित्सु कहता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है। सुमिरे कहते हैं क्या? मित्सु फिर गायब हो जाता है सुमिरे के साथ वहाँ से और सीधा वहाँ पे चला जाता है टेनो इन्फिनाइट के पैलेस में। और वहाँ पे बाकी सारे बच्चे भी आ जाते हैं उनके। सुमिरे जो होती है वो कहती है कि आखिरकार तुम लोग आ ही गए। फिर जो बाकी सारे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि मोम, आपने बताया, बुलाया और हम ना आए, ऐसा तो कभी हो सकता है? मित्सु उन सबको सब कुछ बताता है कि हम लोग पृथ्वी पे वापस जाना चाहते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। फिर टेनो इन्फिनाइट कहता है कि लेकिन क्यों? अब तो आपको अपनी याददाश्त मिल चुकी है ना, अब क्यों अपने शासन पे वापस नहीं जाना चाहते हो? क्यों सारी चीज़ें संभालना नहीं चाहते हो? मित्सु कहता है कि नहीं, वो सब कुछ तो तुम लोग संभाल रहे हो। और रही बात हमारी वापस जाने की, तो हमें ये ज़िंदगी से अच्छी वो ज़िंदगी लगती है। भले यहाँ पे बहुत सब कुछ है, हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अपनी बचपन वाली। मित्सु कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि यही जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही हम करने वाले हैं। फिर ग्रूट जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है तो वही सही। सुमिरे ग्रूट को आगे बुलाती है और कहती है कि तुम तुम्हारे सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो,
इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी और मिस्सो की पावर को सील कर दो। जो ग्रूट होता है ना, वो पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और उन दोनों की पावर को वो सील कर देता है और उन दोनों को पृथ्वी पे वापस भेज देता है और दोनों अपने नॉर्मल रूटीन पे चले जाते हैं। मिस्सो जो होता है ना, वो सुबह अपनी आंखें खोलता है और देख के हैरान हो जाता है कि ये सारी चीज़ें सपना थी। फिर वहाँ पे उसकी बहन आती है और कहती है कि अबे गधे के बच्चे, तुम कितने देर से सो रहे थे पता है? तकरीबन 15 घंटे तुम सो रहे थे। पता नहीं तुम्हें क्या हो चुका था। मॉम तो डॉक्टर को बुलाने वाली थी क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा जगाने की कोशिश की। मिस्सो कहता है कि यह क्या, यह सारा पूरा सपना था? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन फिर मिस्सो खड़ा होता है और कहता है खैर क्या ही कर सकते हैं। और वो कहता है कि नहीं, मैं अभी ठीक हूँ कंप्लीटली तौर पे। और जो मिस्सो की बहन होती है ना, वो उसके मॉम डैड को बुला के लेके आती है। उसके मॉम डैड जैसे ही आते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो मिस्सो? हम डॉक्टर को बुलाए अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो। मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कंप्लीटली तौर पे ठीक हूँ। मिस्सो के डैड कहते हैं कि चलो दोपहर हो चुकी है, नहा धो के तुरंत ही तैयार हो जाओ ताकि खाना खा सके। और मिस्सो अपनी नॉर्मल रूटीन पे चला जाता है। फिर वो परमैन का काम करता है और सुमेरे भी अपने कॉन्सर्ट करती है, परमैन का काम करती है और अपनी स्कूल लाइफ का एंजॉय करते हैं। दोनों की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर दो काली आंखें अपीयर होती है। वो दोनों आंखें दिखने में बहुत ज़्यादा विशालकाय थी, यानी दो बड़ी दुनिया की जितनी ज़्यादा विशालकाय थी। लेकिन किसी को भी वो दोनों आंखें नहीं दिख रही थी। लेकिन उनके अंदर से निकलने वाली आभा बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और कहती है कि मित्सु। और वो हंसने लगता है ऐसा जोर जोर से। और वहां पे वो सारी चीज़ों को दो लोग देख रहे थे, उन दो आंखों को, वो सारी चीज़ों को। हम अभी के टाइम पे उन दोनों को एक्स और वाई कह के बुलाते हैं। ये नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी के टाइम पे ये कह के बुलाते हैं। जो एक्स होता है ना, वो कहता है कि क्या काफ़ी रहेगी इसके लिए इतनी यादें? वाई कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इसको और यादें देना ज़रूरी है। एक्स कहता है कि लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि ये अपने लिमिट पे आ चुका है। वाई कहता है कि शायद देखते हैं क्या होता है। अब तक मैंने जितने लोगों को ढूंढा है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी रहेगा। मुझे जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करनी है और मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। अगर वो वहाँ तक चला गया तो मेरे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। एक्स जो होता है वो कहता है कि तुम अपना काम करते रहो और रही बात मेरी, तो मुझे बस उसको रोकना है और कुछ नहीं। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हम दोनों का अपना अपना काम निकल सके, तुम वहाँ तक पहुँच सको और मैं उसको रोक सकूँ। वाई कहता है कि लेकिन तुम उसे रोकना क्यों चाहते हो? मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्स जो होता है वो कहता है कि मुझे उसके पास से कुछ चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो मैं उसको तब तक रोकूंगा जब तक मुझे वो चीज़ मिल नहीं जाती है। वाई कहता है कि कौन सी चीज़? एक्स कहता है कि तुम उसके बारे में ना जानो। तुम्हारा काम है सिर्फ वहाँ तक जाना। मेरा काम है उस चीज़ को हासिल करना। हम दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन मकसद है कि ये उस इंसान को रोकना। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक इंसान बादलों के ऊपर बैठा हुआ था और वो जिस जगह पे था, वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मेडिटेशन किए जा रहा था वहाँ पे। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और कहता है कि मास्टर, मुझे आपको एक रिपोर्ट देनी है। वो इंसान अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि कहो क्या देनी है। वो इंसान कहता है कि एक्स और वाई, और उनको एक्स और वाई के रिलेटेड सब कुछ बता देता है। वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि एक्स और वाई उस इंसान को रोकने के लिए जितनी भी कोशिश करे, वो इंसान रुकता है तब भी ठीक है, नहीं रुकता है तब भी ठीक है, क्योंकि फ़ायदा तो मेरा ही हो रहा है। बस तुम उस मीटिंग का इंतज़ार करो। उस मीटिंग के अंदर तुम्हें वो सारी चीज़ें बता देनी है जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वो उनको कुछ चीज़ें बताता है। उसके बाद वहाँ पे हम मीटिंग का सीन देखते। वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लीडर्स बैठे हुए थे और अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पे कोई भी अब एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, सिर्फ आवाज़ें सुनी जा रही थी। उनमें से एक कहता है कि मास्टर से बात करने के बाद पता चला है, मास्टर ने कहा है, और उनको सारी चीज़ें बताता है कि उसके मास्टर ने क्या क्या कहा है। जो दूसरा लीडर होता है वो कहता है कि हमें तुम्हारे मास्टर के बारे में नहीं जानना है कि तुम्हारे मास्टर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। हमने तुम्हारी मास्टर की बातें सुनी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि तुम्हारा मास्टर हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा मतलबी है जो कि सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें करता है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर को मतलबी कह रहे हो, लेकिन असलियत में देखा जाए तो तुम क्या हो? तुम भी तो मतलबी हो। फिर दूसरा कोई इंसान की आवाज़ आती है और कहती है कि तुम दोनों बंद करो, मेरी बात पे ध्यान दो।
मुझे जो करना है वो चीज़, अगर मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे जान से मार डालूँगा। और रही बात उस इंसान की, तो उस इंसान को रोकने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ मिलता है तब। उसके बाद एक और इंसान की आवाज़ आती है और कहती है कि उस इंसान के पीछे क्यों पड़े हो? उसको जाने दो। हमें सबसे पहले वो ढूँढना होगा कि वो जो अपीयर होने वाला है, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। पाँचवाँ इंसान कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को ढूँढेंगे कैसे? अगर वो चीज़ नहीं मिली, तो उस चीज़ का अपीयर होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को ले ही नहीं सकते, उस चीज़ के बिना। अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो उस अपीयर हुए फ्लावर से हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। फिर छठा इंसान कहता है कि मैं तो तुम लोगों की बातें सुने ही जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा उबाऊ लग रहा है ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे कुछ और लोग बैठे थे, लेकिन वो सभी के सभी शांत थे। लेकिन वो लोग मन ही मन कुछ ना कुछ सोचे जा रहे थे। और हम यहाँ पे पृथ्वी पे मित्सुओ का सीन देखते हैं। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला था। और गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तभी अगला सीज़न आएगा, वो भी ऑल गेमिंग पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो इस सीरीज़ को ही आप लास्ट सीरीज़ समझना, क्योंकि गाइस इसके आगे मैं नहीं लाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं कल वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि कल मैं सारी स्टोरीज़ को देखने वाला हूँ, कार्टून वर्ल्ड पर मैन की और ऑल गेमिंग की, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सी स्टोरी बाकी है, कौन सी स्टोरी के अंदर एंडिंग अच्छी नहीं रही है, और कौन सी स्टोरी को आगे नया सीजन लाया जा सकता है। और अभी के टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।